तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। भाई, काफी का मशरूब जो आज पूरी दुनिया पी रही है, उसकी असल दरियाफ्त मुसलमानों ने ही की थी। ये मशरूब एथियोपिया से हुआ और मक्का पहुंचा। खाना काबा के सामने दुनिया की पहली कॉफी शॉप बनी थी। उस वक्त ये सूफियों का पसंदीदा ड्रिंक बन गया, इसलिए लोग उसे मुस्लिम ड्रिंक या सूफी ड्रिंक भी कहते थे। मगर जब ये यूरोप पहुंचा तो पोप ने मुसलमानों की वजह से कॉफी को हराम करार दे दिया। ईसाई दुनिया में कॉफी को सन 1600 तक हराम और ममनू समझा जाता रहा। आखिरकार पोप क्लेमेंट हिश्तम ने खुद कॉफी का पहला घूंट भरा और उसे जायज करार दे दिया। कहते हैं जब उन्होंने जायका चखा तो बोले कि इतना अच्छा मशरूब शैतान का नहीं हो सकता। इस तरह मुसलमानों की इजाद करदा कॉफी ईसाई दुनिया में भी कबूल हो गई। अब एक और अजीब इजाद, टाई। ये भी अंदलुस के कुर्तबा शहर से निकला। एक ज़राई कारकुन या कुर्तबी ने उसे इजाद किया। खलीफा के दरबार में ये बतौर फैशन पहना जाने लगा। बाद में पादरियों ने उस पर एक पेंडेंट भी लगा दिया। इसकी वजह से उसे कुर्तबी कहा जाने लगा। आज भी फ्रांसीसी जबान में और स्पेन के कई इलाकों में टाई को करतूबा या कोरबाता कहा जाता है, जो असल में कुर्तबा से निकला है। स्पेन की तारीख बहुत पुरानी है। उसे कदीम जमाने में हस्पानिया कहा जाता था। अंग्रेजी में स्पेन, उर्दू में हस्पानिया, अंदलुस या स्पेन कहते हैं। सरकारी तौर पर उसका मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्पेन यानी ममलिकत हस्पानिया है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा जैतून के तेल की पैदावार करता है। यहाँ एक ऐसा चर्च बनाया जा रहा है जिसकी तामीर पिछले 130 सालों से हो रही है। दुनिया भर से लाखों लोग हर साल सिर्फ उसकी एक झलक देखने और हैरान होने के लिए यहाँ आते जाते रहते हैं। ये मुल्क आज कैसा है? लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? ऐसा मुल्क जहाँ कई सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जिसको यूरोप का पसंदीदा मुल्क भी कहा जाता है, जहाँ 2 लाख से भी ज्यादा क्लब और शराब खाने हैं। जी हाँ, आज बात होगी स्पेन की। आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अपनी इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। ये जुनूब मगरबी यूरोप का खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है, जिसे स्पेन और दुनिया वाले हस्पानिया भी बोलते हैं। ये मुल्क हजारों साल पुराना है, जहाँ वक्त के साथ कई कौमें आए, उरूज पाया और फिर जवाल का शिकार हुई। लेकिन सबसे जबरदस्त वक्त वो था जब मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की। अफ्रीका से आकर तारिक बिन जियाद ने उस वक्त के हुक्मरानों को करारी शिकस्त दी और पूरे इलाके को मुसलमानों के हवाले कर दिया। अगले 600 साल तक ये जगह अंदलुस के नाम से मशहूर रही। अंदलुस का नाम असल में जर्मन कौम विंडल से पड़ा था, मगर मुसलमानों ने उसे इल्म, फनून लतीफा, बागात और तरक्की का ऐसा मरकज बना दिया कि आज भी यूरोप की बहुत सी जदीद चीजों की जड़ें इसी दौर में मिलती हैं। अंदलुस में लाइब्रेरियां थीं, जहां लाखों किताबें होती थीं। साइंस, मेडिसिन, फलाहियात और फन तामीर में मुसलमानों ने जो काम किए, आज भी सयाह उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, कुछ छोटे जजीरों पर जो क्रिश्चियन आबादी रह गई थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहिद होकर मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। मुसलमान हुक्मरानों के आपस में झगड़े और नाइत्तफाकियां भी बढ़ती गईं, जिसकी वजह से अंदलुस छोटी छोटी रियासतों में बंट गया। 12वीं सदी के आखिर तक रोमन कैथोलिक मसीही हुक्मरानों ने अपनी बादशाहतें कायम करना शुरू कर दी। 1479 में कुछ वक्त के लिए मुसलमानों और क्रिश्चियंस ने मिलकर मुल्क चलाने की कोशिश की, मगर आजादी की आवाजें दिन ब दिन बुलंद हो रही थीं। बगावत उरूज पर थी। नतीजा ये निकला कि 1492 में मुसलमानों को ये सरजमीन छोड़नी पड़ी। जो लोग शुमाली अफ्रीका की तरफ भागने में कामयाब हुए वही बच पाए, बाकी सबको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कई मुसलमानों ने अपना मजहब बदलकर कैथोलिक बनने की कोशिश की कि शायद जान बच जाए, मगर हस्पानिया की फौजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। अगले 50-60 सालों में यहाँ मुसलमानों की तादाद आबादी का 5% से भी कम रह गई थी। इसके बाद स्पेन ने दुनिया भर में अपना असर और रसूख बढ़ाया। एक वक्त था जब स्पेन बहुत से ममालिक पर हुक्मरानी कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया के जितने भी ममालिक अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उनमें से 58 बरतानिया से आजाद हुए, 26 फ्रांस से, 21 रूस से और 21 ममालिक स्पेन से आजाद हुए। मतलब ये कि स्पेन का असर भी काफी गहरा था। अब बात करते हैं स्पेन की कुछ ऐसी दिलचस्प और अजीब बातों की जो आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले तो ये कि स्पेन का कौमी तराना बिल्कुल मुनफरिद है। इसमें एक भी लफ्ज नहीं है। हाँ भाई, पूरा तराना सिर्फ मौसीकी पर मुश्तमिल है। कोई गाने वाला लफ्ज नहीं बोलता। जब भी खेलों में स्पेन जीतता है और तराना बजता है तो लगता है जैसे पूरा मुल्क बगैर अल्फाज के ही जज्बात बयान कर रहा हो। स्पेन टेक्नोलॉजी में भी पेश रहा है। ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने हवा से बिजली पैदा करने के लिए विंड टरबाइन का इस्तेमाल किया। आज 2026 में भी स्पेन यूरोप के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक है, जहां हवा और सूरज से मिलने वाली बिजली पूरे मुल्क को चला रही है और माहौल को साफ रखने में बड़ा किरदार अदा कर रही है। फुटबॉल की बात करें तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसी टीमें जो दुनिया भर में फुटबॉल की दुनिया में धूम मचा रखी हैं, दोनों स्पेन की ही हैं। ला लीगा की इन 2 बड़ी टीमों की रेवलरी देखने के लिए लाखों लोग दुनिया भर से स्पेन आते हैं। उनके मैचेस का जोश, डर्बी की गर्मी और रोनाल्डो मेसी वाला दौर, सब कुछ अब भी लोगों की जबानों पर है।
रकबे की बात करें तो 5,05,992 मुरब्बा किलोमीटर के साथ स्पेन यूरोप का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया भर में 91 नंबर पर आता है। इसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, इंडोरा और जिब्राल्टर के अलावा एक अफ्रीकी मुल्क मराकश से भी लगती हैं। जी हाँ, स्पेन यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसकी बराह रास्त अफ्रीका से सरहद लगती है। ये बात खुद में बहुत अजीब और दिलचस्प है। इस वक्त स्पेन की आबादी तकरीबन 4,97,00,000 है, जो आबादी के लिहाज से उसे दुनिया का 30वां और यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क बनाती है। अब बात करते हैं स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड की। ये शहर न सिर्फ स्पेन का सियासी मरकज है, बल्कि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा धूम वाला शहर भी है। मैड्रिड को 9वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था, यानी तकरीबन 1200 साल पुराना शहर है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। स्पेनिश यानी कास्टेलानो स्पेन की कौमी जबान है। दुनिया भर में मैंडारिन के बाद ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है और 21 ममालिक में उसे ऑफिशियल जबान का दर्जा हासिल है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में जितने लोग स्पेनिश बोलते हैं उतनी तादाद खुद स्पेन में भी नहीं है, यानी लातीनी अमेरिका और अमेरिका की वजह से ये जबान दुनिया भर में फैल चुकी है। अब एक अजीब सी बात सुन के आप हैरान रह जाओगे। स्पेन में अगर कोई लड़का या लड़की सड़क पर कपड़े उतार कर भी घूमना चाहे तो कानूनी तौर पर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक उसके खिलाफ कोई मखसूस कानून बना ही नहीं है। लोग उसे न्यूडिटी टॉलरेंस कहते हैं और कई जगहों पर नंगे गुसलगाहों और बीचेस पर यह बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। सेहत और लंबी उम्र की बात करें तो स्पेन वाकई कमाल का मुल्क है। औसत उम्र 82 साल से ज्यादा है, जो यूरोप में सबसे टॉप लेवल पर है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग स्पेन में ही हैं। अब बात करते हैं जैतून के तेल की। सुनते ही जहन में अरब ममालिक आते हैं ना, मगर ये बात बिल्कुल गलत है भाई। पूरी दुनिया में जो जैतून का तेल बनता है उसका तकरीबन 43% अकेला स्पेन पैदा करता है, यानी जितना तेल स्पेन निकालता है उतना बाकी सारे ममालिक मिलकर भी नहीं निकालते। यही वजह है कि स्पेन का जैतून का तेल दुनिया भर में बेहतरीन मयार का माना जाता है। 2026 में भी यहाँ के जैतून के बागात लहलहा रहे हैं और ये उनकी मईशत का बड़ा हिस्सा है। अब मजे की बात, स्पेन में बारिश की तादाद बहुत ही ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 2,40,000 से भी ज्यादा बारिश है। हाँ, 2,40,000। उन बारिश में खुलेआम शराब तो चलती ही है, साथ ही पार्टी कल्चर भी जोरों पर है। रात को ये बारिश जगमगाते हैं, लोग मौसीकी, टिपास और दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं। स्पेन का नाइट लाइफ वाकई दुनिया भर में मशहूर है। स्पेन ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में किसी भी मुल्क की हिमायत में हिस्सा नहीं लिया। वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहा। जबकि आसपास के सारे यूरोपीय ममालिक लड़ाई में उलझे हुए थे, स्पेन ने खुद को अलग रखा और उस फैसले ने उसे बहुत फायदा भी पहुंचाया। स्पेन की करेंसी यूरो है। फिलहाल 1 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 327 रुपए और इंडियन 112 रुपए के बराबर है। अगर आप वहां जाकर शॉपिंग करने लगो तो ये रेट याद रखना। वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, यानी जब यहाँ दोपहर के 2 बजे हो तो वहां सुबह के 10 बज रहे होते हैं। कॉलिंग कोड +34 है। इंतजामी तौर पर स्पेन को 17 खुद मुख्तार इलाकों और 2 खुद मुख्तार शहरों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी अलग हुकूमत, अपनी इलाकाई पार्लियामेंट और अपना हाई कोर्ट है। मतलब ये कि बहुत से फैसले मरकजी हुकूमत की बजाय मकामी सतह पर ही हो जाते हैं। हर 4 साल बाद अवाम इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करती है और फिर वो नुमाइंदे मिलकर अपने इलाके का सदर मुंतखब करते हैं। यहाँ की तकरीबन 76% आबादी मसीही है, 2% मुसलमान है, 1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले, जबकि बाकी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते, यानी वो खुदा के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि इन 76% मसीहियों में से 54% लोग ऐसे हैं जो गिरजा घर का रुख ही नहीं करते। अगर कभी जाते भी हैं तो साल में 1-2 बार, वो भी खास मौकों पर। मतलब ये कि ज्यादातर लोग मजहब को सिर्फ नाम का रखे हुए हैं। रोजमर्रा जिंदगी में सेकुलर अंदाज ही ज्यादा गालिब है। स्पेन आजकल यूरोप के सबसे ज्यादा सेकुलर ममालिक में शुमार होता है। अब एक ऐसे चर्च की बात जो सुनकर आपके होश उड़ जाएं। बार्सिलोना में साग्राडा फैमिलिया नामी वो मशहूर चर्च है जिसकी तामीर पिछले 130 साल से जारी है। 2026 में उम्मीद की जा रही है कि ये आखिरकार मुकम्मल हो जाएगा। ग्यार्डी का ये शाहकार आर्किटेक्चर इतना कमाल का है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। अंदर से बाहर तक हर इंच पर फन और तफसील भरी पड़ी है। हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से उसे देखने आते हैं। 2026 में जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो बार्सिलोना का सबसे बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन बन जाएगा। एक और अजीब और पुराना खजाना है टावर ऑफ हरक्यूलिस। ये दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है जो 1ली सदी ईस्वी में बनाया गया था, यानी तकरीबन 2000 साल पुराना। आज भी ये लाइट हाउस स्पेन में मौजूद है और फाल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। साहिल की तरफ आने वाले जहाजों को अब भी ये रहनुमाई करता है। सोचें, 2000 साल पहले बना हुआ एक टावर आज भी काम कर रहा है।
ये बात खुद में हैरत अंगेज है। दुनिया का पहला मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस या यूरोप का पहला प्रिंटिंग डिवाइस 1454 में स्पेन में ही बनाया गया था, और वो भी मुसलमानों के दौर में। यानी अंदलुस के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी थी कि प्रिंटिंग का जदीद निजाम शुरू हो गया। मॉडर्न सर्जरी का बाप अबुल कासिम ज़हरावी को माना जाता है, जो अंदलुस ही से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने 200 से ज्यादा सर्जरी के आलात इजाद किए, जिनमें से बहुत से आज भी बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अंदलुस में जादू की इजाद का सेहरा भी स्पेन को ही जाता है, जहां केमिस्ट्री, अलकेमी और साइंसी तजर्बात को उस वक्त जादू ही समझा जाता था। अब सोचें, 1900 साल पुराने 2 रोमन डैम आज भी स्पेन में मौजूद है और फाल तौर पर पानी का जखीरा कर रहे हैं। 2000 साल पुराना इंजीनियरिंग अब भी काम कर रहा है। ये बात अपने आप में हैरानकुन है। स्पेन ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कोई हिस्सा नहीं लिया, मगर 1936 से 1939 तक अपनी ही सिविल वॉर में बुरी तरह तबाह हुआ। इस जंग में तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए। बहुत बड़ी तबाही थी, मगर उसके बाद स्पेन ने खुद को दोबारा संभाला और आज एक मजबूत मुल्क बन चुका है। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला ये मुल्क है। फुटबॉल यहाँ का कौमी खेल है, जो रोमन दौर से खेला जा रहा है। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की वजह से तो पूरी दुनिया जानती है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस और हैंडबॉल भी यहाँ बहुत शौक से खेले जाते हैं। दिलचस्प बात यह कि दुनिया का सबसे कम उम्र में बादशाह बनने वाला बादशाह 13वां अल्फोंसो भी स्पेन का ही था। 1894 में जब स्पेन फिलिपाइन पर काबिज था, तो जापान ने उसे खरीदने के लिए 40 मिलियन पाउंड की पेशकश की थी। मगर फिर स्पेन और अमेरिका के दरमियान जंग हुई और अमेरिका ने फिलिपाइन पर कब्जा कर लिया। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और नेदरलैंड्स वो ममालिक हैं जहां मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग की ब्रांचेस पर भी बेयर सरंग होती है, यानी बर्गर के साथ बेयर पी सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल है वहां। स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस, इन 4 ममालिक में मरने के बाद हर शख्स का एक जिस्मानी उज़्व अतिया करना लाजमी है। ये ऑप्शनल नहीं बल्कि डिफॉल्ट है, यानी मरने से पहले सराहतन इनकार ना किया हो तो खुद ब खुद उज़्व डोनर बन जाते हो। इसी वजह से स्पेन दुनिया में उज़्व ट्रांसप्लांट में टॉप ममालिक में शुमार होता है। अब सुनो, स्पेन की आबादी जितनी है उससे कहीं ज्यादा लोग हर साल वहां घूमने आते हैं। 2016 में 75 मिलियन सयाह आए थे, मगर 2025 में यह तादाद 97 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। यानी अपनी आबादी से दोगुना से भी ज्यादा लोग सालाना स्पेन का रुख करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह वहां मौजूद 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो अब दुनिया में 5वीं नंबर पर है। और कुदरत ने भी इस मुल्क को खूबसूरत साहिल, पहाड़, जंगलात और वादियां दे रखी हैं। सिगरेट पीने की इजाजत भी सबसे पहले 17वीं सदी में स्पेन में ही दी गई थी। खुलाबाजों वाला सूट भी पहली बार 1935 में स्पेन ने ही बनाया था। यानी स्पेस ट्रेवल की बुनियाद भी इसी मुल्क से जुड़ी हुई है। अब त्योहारों की बात करें तो ला टोमेटिना फेस्टिवल सबसे मजेदार है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक शहर में लाखों टमाटर जमा करके हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक फेंक कर पूरा दिन रंगारंग कर लेते हैं। कपड़े, जिस्म, बाल सब टमाटर से लाल हो जाते हैं। स्पेन का कौमी जानवर बिल है। जुलाई के आखिर में होने वाला रनिंग ऑफ द बुल्स फेस्टिवल तो दुनिया भर में मशहूर है। हर साल 10 लाख के करीब लोग इसमें शिरकत के लिए जमा होते हैं। तंग गलियों में भरके हुए बेलों के सामने भागना ये जानलेवा तफरी है। अब तक सैकड़ों लोग इस त्योहार में जान की बाजी हार चुके हैं, फिर भी हर साल लोग इसे एंजॉय करने आते रहते हैं। स्पेन में पढ़ने का रेट तकरीबन 98% है। कौमी परिंदा इंपीरियल ईगल है, जो बहुत शानदार और ताकतवर होता है। इक्तिसादी तौर पर स्पेन दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया भर में जो स्पेनिश राइस मशहूर है, इसे खुद स्पेन वाले घर में बनाना भी नहीं जानते। वो तो असल में एक खास तरीके से बनाते हैं जो रेस्टोरेंट्स और फेस्टिवल्स में मिलता है। आखिर में एक और एडवेंचर वाली बात, स्पेन और पुर्तगाल की सरहद पर एक दरिया के ऊपर 150 मीटर लंबी जिप लाइन बनाई गई है। इस पर चढ़कर सिर्फ 60 सेकंड में 2 मुल्कों की सरहद पार कर सकते हो। अड्रीना। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो स्पेन के बारे में आपको बहुत मजेदार लगी होगी। तारीख, सकाफत, अजीबोगरीब बातें, टूरिज्म की जगहें और अंदलुस का वो सुनहरी दौर, सब कुछ एक साथ देखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। अल्लाह हाफिज।